हेलो दोस्तों, जरा सोचो, अगर तुम्हारे शहर में हर जगह साफ सड़कें हों, पानी की लाइन कभी ना टूटे, ट्रैफिक जाम में रोज रोज फंसना न पड़े और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा हो कि अपनी कार लेने का मन ही ना करे, कितना अच्छा लगता ना। अब जरा ये सोचो कि पूरे भारत में ऐसा हो जाए, दिल्ली से लेकर दरभंगा तक, पुणे से पटना तक, गुवाहाटी से गांधीनगर तक। और अब बड़ी बात सुनो, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने ऐलान किया है कि वो अगले 5 सालों में भारत के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी शहरी ढांचे में 10 अरब डॉलर यानी लगभग 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है और दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम जानेंगे कि ये पैसा कहां लगेगा, क्यों लगेगा, इससे हमें क्या मिलेगा और क्या ये हमारे शहरों की सूरत और सीरत दोनों बदल सकता है। और हां, अगर ऐसी ही रिसर्च बेस्ड और दिलचस्प जानकारी तुम्हें पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब अगली बार कुछ बड़ा हो तो तुम्हें सबसे पहले पता चले। अब चलो जरा पीछे चलते हैं। भारत का एक शहर पहले कैसा होता था? भारत की 35% आबादी आज शहरों में रहती है और 2047 तक ये संख्या 50% से ऊपर जाने वाली है। मतलब सीधी सी बात, आधे से ज्यादा भारतीय शहरों में ही रहेंगे, काम करेंगे और वहीं से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे शहर इस बोझ को संभालने के लिए तैयार नहीं है। पुरानी सड़कें, जर्जर नालियां, टूटी फूटी पाइपलाइन, अजीब सा ट्रैफिक मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो हाल मत पूछो। अब एडीबी का ये $10 बिलियन वाला निवेश इन तमाम दिक्कतों को दूर करने की एक बड़ी कोशिश है। तो ये फंड सिर्फ एक जगह नहीं लगने वाला, ये मल्टी सेक्टर प्लान है। एडीबी ने साफ कहा है कि ये इन्वेस्टमेंट मुख्य रूप से पानी की सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, कचरा प्रबंधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में किया जाएगा। मतलब बात सिर्फ सड़कें बनाने की नहीं है, बात है ऐसी सड़कों की जो पानी भरने पर स्विमिंग पूल ना बने। बात है ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो हर क्लास के इंसान के लिए सुलभ हो। और हां, इसमें ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, यानी जो चीजें आने वाले जलवायु बदलावों को झेल सकें। जैसे बेंगलुरु में बाढ़ की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं, अगर स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम हो तो ये रुक सकता है। या दिल्ली का पॉल्यूशन, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास हो तो लोग गाड़ी चलाना खुद कम कर देंगे। अब सवाल, ये पैसा किसे मिलेगा? तो दोस्त, ये फंड सीधे राज्यों को नहीं मिलता। एडीबी भारत सरकार के साथ मिलकर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है। मतलब मान लो अगर भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाता है जो टिकाऊ और प्रभावी हो, तो एडीबी उसे फंड कर सकता है। इसी तरह वाराणसी में गंगा किनारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिर इंदौर में नया मेट्रो प्रोजेक्ट भी इस फंडिंग के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। और अब तक एडीबी भारत में करीब 59 अरब डॉलर से ज्यादा की कुल फंडिंग कर चुका है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शहरी प्रोजेक्ट्स में गया है। तो क्या इससे कुछ बदलेगा? सीधा जवाब, हां, बदलेगा, लेकिन एक शर्त पर। पैसा लगने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन यानी लागू करने का तरीका सही होना चाहिए। अगर यह पैसा सिर्फ पेपर वर्क में फंस गया या किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग ही कमजोर रही तो फिर वही ढाक के 3 पार्ट। लेकिन अगर इस बार प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहा और लोकल बॉडीज ने जिम्मेदारी से काम किया तो नतीजे जबरदस्त हो सकते हैं। इंदौर की सफाई मॉडल को देख लो, वहां अगर लोकल प्रशासन और नागरिक साथ आ जाएं तो चमत्कार मुमकिन है। पुणे का बीआरटीएस सिस्टम, सूरत की ट्रैफिक मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये सब उदाहरण है कि भारत में शहरी प्लानिंग के चमकते चेहरे भी हैं। लेकिन खतरे भी हैं। अब देखो, जब इतनी बड़ी राशि आ रही है तो उसके साथ खतरे भी आते हैं। करप्शन का खतरा, गलत प्राथमिकताओं का खतरा और सबसे जरूरी, जन भागीदारी की कमी। कई बार सरकारें बिना लोगों से पूछे प्रोजेक्ट बना देती हैं जो बाद में चल ही नहीं पाते। तो अगर कोई फ्लाईओवर बन रहा है या नया सीवरेज सिस्टम लग रहा है तो स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। एडीबी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट हर प्रोजेक्ट का हिस्सा होना चाहिए। अब जरा मानव दृष्टिकोण से सोचो। कल्पना करो, एक मजदूर जो रोज मेट्रो से सफर करता है, अगर वो वक्त पर अपनी साइट पहुंच जाए
तो उसकी कमाई बढ़ सकती है। या एक बच्चा जो स्कूल पैदल जाता है, अगर रास्ता साफ और सुरक्षित हो तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होता, ये इंसानों की जिंदगी बदलने वाला सबसे बड़ा टूल है। और हां, एक बात और, अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम उन लोगों में हो जिन्हें देश की प्रगति की फिक्र है। तो एक छोटा सा फर्ज, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जब अगली बार कोई पॉलिसी बदले, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आए या देश में कुछ नया हो तो तुम्हें भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले मिले। अंत में एडीबी का ये $10 बिलियन का ऐलान सिर्फ एक फंडिंग नहीं है, ये एक मौका है। मौका है हमारे शहरों को बदलने का, मौका है स्मार्ट भारत का सपना सच करने का, और मौका है एक ऐसा देश बनाने का जो हर नागरिक को बेहतर जीवन दे सके। अब देखना यह है कि हम इस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो तुम्हें जानकारी भी दे गया होगा और सोचने पर भी मजबूर कर गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।